मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जो बात बाइबल में है आप उसे मानेंगे? पक्का? आप जानते हैं बाइबल के अंदर भविष्यवाणी है। यस, बाइबल में झूठे भविष्यवक्ताओं का भी जिक्र है। बाइबल कहती है यस, झूठे भविष्यवक्ताओं का पीछा मत करो। इवन द बाइबल सेज, उन दिनों में जैसे झूठे भविष्यवक्ता थे, आज के दिनों में तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक भी होंगे। यस, बाइबल कहती है कि कुछ झूठे लोग हैं, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि यस, सच्ची भविष्यवाणियां भी हैं। भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। आजकल स्ट्रेंज टीचिंग्स आ गई हैं बहुत सारी। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मसीहत के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यह सिखाएंगे कि आपको विरोध कैसे करना है, आपको अगेंस्ट में कैसे बात करनी है। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से भी बहुत लोग जानते होंगे, कुछ प्रीचर्स को सुनने के बाद आपको अपना घरेलू पास्टर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रचार नहीं है, वो नफरतें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, क्या आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्या आपको अपने विश्वासियों, भाइयों और बहनों से प्यार है? आओ, मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अन्य भाषा, भविष्यवाणी, हर चीज के ऊपर वो कहता है सबसे उत्तम है कि तुम प्रेम करो। लव ईच अदर। यीशु मसीह ने यह बात सिखाई। इतिहास कहता है 95 साल की उम्र में जब यूहन्ना बूढ़ा हो गया और वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, और कई लोग उसे एक कुर्सी पे बिठा के एक मार्केट की प्लेस पे लेके आते थे और धीमे से बोलते थे, कुछ बोल यूहन्ना। और जानते हैं, बूढ़ा यूहन्ना जो यीशु के साथ रहा, वो बड़ी धीमी आवाज में कहता था, एक दूसरे से प्रेम करो। लव ईच अदर। प्रेम में बढ़िए, एक दूसरे के विरोध में मत बढ़िए। आप जानते हो एक सच्चे विश्वासी का चिन्ह क्या होता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये जो पास्टर मुंबई से आए हैं, ये एक सच्चे वक्ता हैं कि सिर्फ बातें हैं इनकी? ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है एक समय था जब परमेश्वर ने राज्य दाऊद को लौटा दिया। आप जानते होंगे शाऊल विफल हो चुका था। धीरज खोने के कारण उसने ऐसी ऐसी गलतियां की कि उसने अपना राज्य खो दिया, और परमेश्वर ने राज्य दाऊद को दे दिया। और जब दाऊद किंगशिप में आया, जब वो राजा बना, तो बाइबल ऐसा बताती है एक टाइम ऐसा आया कि जब वो बूढ़ा होने पर था, तो परमेश्वर ने उसका राज्य उसके बेटे सुलेमान को दिया। आप जानते हो, सुलेमान ने अपने राज्य की शुरुआत प्रभु से बुद्धि मांग के की थी। उसने कहा, प्रभु ये जो तेरी प्रजा है जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जो रेत की समुंदर की तरह है, समुंदर में पड़ी रेत की तरह है, मुझे बुद्धि दे। और जिस दिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, अब ध्यान दीजिए, 2 औरतें थी उन दिनों में, ये दोनों वेश्याएं थी। इन दोनों को ही एक रात में बेटा पैदा हुआ था, बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन हुआ क्या, एक मां के नीचे उसका बच्चा आ गया था। दम घुटने के कारण, ब्रीथ न लेने के कारण वो बच्चा मर गया। और जब उसने देखा कि मेरा बच्चा मर चुका है और इसका जीवित है, तो उसने उसका जीवित बच्चा अपने पास रखा, अपना मरा हुआ उसके पास दिया। लेकिन वो जान गई कि गड़बड़ हुई है। अब केस पहुंचा सुलेमान के पास, और सुलेमान को जैसे ये बातें समझ में आई, सुलेमान उनके ब्लेम गेम्स को देख रहा था। ये एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, और ये सब होने के बाद सुलेमान उन्हें कहता है, एक काम करो, लेट्स प्ले। एक काम करते हैं, बच्चे को इधर लाओ, बीच में से काटो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? पिक्चर बाइबल में मैंने देखा, उन्होंने बच्चे को टांग से पकड़ा उल्टा, और उसको काटने वाले थे। और जानते हैं, जो उसकी मां थी, जो उसकी सच्ची मां थी, उसने क्या कहा? टच मत करना, इसे चलेगा, उसके पास रहने दो। हाथ में क्या था?
बोलिए देह, बोलिए बॉडी। आप जानते हो एक सच्ची मां कभी देह को नहीं काट सकती। एक सच्चा विश्वासी कभी अपने भाई बहनों को बदनाम नहीं कर सकता, नेवर। वो बिल्ड करेगा। अगर आप सच में इस कलीसिया से प्यार करते हैं, अगर आप सच में अपने विश्वासी भाई बहनों से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी कलीसिया के हैं, पंजाब के, आप उनसे प्रेम करेंगे, आप उनसे प्रेम करेंगे।